कभी सोचा है कि मेरे परिवार की ओर से मैं आया हूं को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या फिर वो कहावत जो भी होता है अच्छा ही होता है, या फिर मोहन ने मुझे नाचते हुए देखा या उसे खाना खिलाया जाए, इनका इंग्लिश में सही तरीका क्या है? वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, ये हैं आपकी इंग्लिश बोलने की सुपर पावर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे ही दमदार, रोज काम आने वाले इंग्लिश वाक्य हिंदी के साथ और आसान एग्जाम्पल्स के साथ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब इंग्लिश बोलना होगा आसान। तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। वो मेरी ओर से 500 रुपए देता है, मेरे परिवार की ओर से मैं आया हूं, मैं राम की ओर से आया, मोहन मेरी ओर से बोली लगाएगा। इन सब वाक्य में ओर से वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में ऑन बिहाफ का यूज होता है। जैसे वो मेरी ओर से 500 रुपए देता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही गिव्स 500 रुपीज ऑन माई बिहाफ, मेरे परिवार की ओर से मैं आया हूं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव कम ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, मैं राम की ओर से आया। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव कम ऑन बिहाफ ऑफ राम, मोहन मेरी ओर से बोली लगाएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन विल प्लेस द बिड ऑन माई बिहाफ। यहां पर बोली लगाने के लिए प्लेस द बिड का यूज हुआ है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। जो भी होता है अच्छा ही होता है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, जो भी होगा अच्छा ही होगा, उस समय जो भी हुआ था अच्छा ही हुआ था। इस सब वाक्य में जो भी वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में व्हाटएवर का यूज होता है, और होना के लिए हैपन वर्ब का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो भी चेंज होगा हैपन में होगा। जैसे जो भी होता है अच्छा ही होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाटएवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड फॉर द बेस्ट, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाटएवर विल हैपन फॉर द बेस्ट, उस समय जो भी हुआ था अच्छा ही हुआ था। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे व्हाटएवर हैपेंड एट दैट टाइम हैपेंड फॉर द बेस्ट। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो बीमार होने का दिखावा कर रही है, वो अच्छा होने का दिखावा करता है। पूनम पढ़ाई करने का दिखावा करती है, वो रोज थका होने का दिखावा करता है। इन सब वाक्य में दिखावा करना के लिए इंग्लिश में प्रिटेंड वर्ब का यूज होता है। तो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार प्रिटेंड वर्ब चेंज होती रहेगी। जैसे वो बीमार होने का दिखावा कर रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज प्रिटेंडिंग टू बी सिक। यहां पर बीमार होने का के लिए टू बी सिक का यूज हुआ है। वो अच्छा होने का दिखावा करता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही प्रिटेंड्स टू बी गुड। यहां पर अच्छा होने का के लिए टू बी गुड का यूज हुआ है। पूनम पढ़ाई करने का दिखावा करती है, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम प्रिटेंड्स टू स्टडी। वो रोज थका होने का दिखावा करता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही प्रिटेंड्स टू बी टायर्ड एवरी डे। यहां पर थका होने का के लिए टू बी टायर्ड का यूज हुआ है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मैंने उसे खाना खाते हुए देखा था, मोहन ने मुझे नाचते हुए देखा है, मैं उसे क्रिकेट खेलते हुए देख रहा हूं, वो मुझे खाना बनाते हुए देख रहा था। इन सब वाक्य में कोई भी काम करते हुए वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे खाना खाते हुए तो ईटिंग, नाचते हुए तो डांसिंग होता है। जैसे मैंने उसे खाना खाते हुए देखा था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड सीन हिम ईटिंग फूड। मोहन ने मुझे नाचते हुए देखा है, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन हैज सीन मी डांसिंग। मैं उसे क्रिकेट खेलते हुए देख रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम वॉचिंग हिम प्ले क्रिकेट। ध्यान दो, यहां पर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस हो तो फिर दूसरी वर्ब में आईएनजी नहीं लगाएंगे, मतलब ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा आई एम वॉचिंग हिम प्लेइंग क्रिकेट। अगर ऐसा बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। वो मुझे खाना बनाते हुए देख रहा था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज वॉचिंग मी कुक फूड। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मोहन को बुला लिया जाए, उसे खाना खिलाया जाए, उन्हें बिठाया जाए, पूनम को नचाया जाए, ये सब वाक्य आदेशात्मक वाक्य है। तो ऐसे वाक्यों की इंग्लिश लेट से बनती है। इसका स्ट्रक्चर देखो, लेट, ऑब्जेक्ट, बी, वर्ब, थर्ड फॉर्म। अब इस स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मोहन को बुला लिया जाए, तो इसकी इंग्लिश होगी लेट मोहन बी कॉल्ड। यहां पर मोहन ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है। उसे खाना खिलाया जाए, तो इसकी इंग्लिश होगी लेट हिम बी फेड। यहां पर हिम ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है। उन्हें बिठाया जाए, तो इसकी इंग्लिश होगी लेट देम बी सीटेड। यहां पर देम ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है। पूनम को नचाया जाए, तो इसकी इंग्लिश होगी लेट पूनम बी मेड टू डांस। यहां पर पूनम ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। बच्चे को नहलाया जाए, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताओ। हैव फ्रेजेस की वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद हैव का वीडियो जरूर देखना।
बहुत ही नेचुरल इंग्लिश क्लास है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कन्फ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।